हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। आईपीएससी की इस सीरीज के सेकंड लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। तो सेकंड लेक्चर में आप जरा देखिए, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि समय को ना बर्बाद करते हुए सीधा काम की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम आपकी खोपड़ी पर लगा हुआ है। तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन क्या है और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, इसमें प्रोडक्ट कितने बनते हैं, सिंपल क्रॉस क्या है और सिंपल एल्डोल क्या है और क्रॉस क्या है, दोनों में डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए हम इस क्रॉस एल्डोल रिएक्शन को पढ़ते हैं। पहले तो सबसे पहली बात यह है कि क्रॉस एल्डोल में हमें यह पढ़ना है कि क्रॉस एल्डोल होता क्या है। एल्डोल तो हमने समझ लिया फर्स्ट सीरीज में। क्रॉस एल्डोल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमको कोई रिएक्शन दे दिया जाए, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी में ये रिएक्शन है, हमारा लास्ट वाला है एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। तो इसमें हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं। ध्यान से सुनना, जब हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लें या दो डिफरेंट कीटोन ले लें और उसको डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रखते हैं, तो उस केस में पहले हमें क्या मिलता है, एल्डोल मिलता है, फिर कंडेंसेशन करा देते हैं। यानी जो एक रिएक्शन पढ़े थे वैसे 4 प्रोडक्ट बनेंगे इसके अंदर। अगर कोई पूछता है व्हाट इज क्रॉस एल्डोल, तो आप सिंपल सा बताएंगे कि व्हेन एल्डोल रिएक्शन टेक्स प्लेस with two different aldehydes और two different ketones। दो डिफरेंट एल्डिहाइड अगर डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करें या दो डिफरेंट कीटोन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 होंगे और उसे हम क्रॉस एल्डोल कहते हैं। तो हम जरा ये समझते हैं कि क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कैसे होगा, तो आइए डिस्कस करते हैं। सीधा काम की बात, नो बकवास, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। अब बिल्कुल समय नहीं है कि हम कोई बात आपसे डिस्कस कर सके सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने के अलावा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। और ऑर्गेनिक में बेटा जो पढ़ा रहा हूं ये आएगी एग्जाम्स में, तो आप बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा और बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और समझिए। ऑर्गेनिक है, जल्दबाजी में ये काम भी नहीं होगा। देखो, हम कहते हैं हमें क्रॉस एल्डोल पढ़ना है। अगर हमें क्रॉस एल्डोल पढ़ना है, रिएक्शन का नाम है हमारे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम है? क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, यानी कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन के आगे क्रॉस लग गया, इसका मतलब आपको एल्डिहाइड लेना है या कीटोन लेना है। तो जो एल्डिहाइड भी लोगे तो दो डिफरेंट एल्डिहाइड लोगे और कीटोन भी लोगे तो दो डिफरेंट कीटोन लोगे। ठीक है, तो हम कहते हैं दो डिफरेंट एल्डिहाइड का डाइल्यूट NaOH ले ले या दो डिफरेंट कीटोन का हम डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे। यानी कि यहां पर हम जो लेंगे वो एल्डिहाइड लेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड में बस हमें यह ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड 1 होगा और यहां पर क्या होगा, एल्डिहाइड 2 होगा। इसका मतलब दोनों एल्डिहाइड हमारे डिफरेंट होने चाहिए। सर क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है? बिल्कुल, क्योंकि एल्डोल के ही पार्ट में हम पढ़ रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, वही जो डाइल्यूट NaOH के साथ करते थे, फिर आगे ये प्रोसीड हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में कंडेंसेशन वाला पार्ट बनेगा, तो यहां से क्या आएगा, एल्डोल आएगा। एल्डोल के बाद फिर -H2O वाली कंडीशन बनेगी, तो यहां से ईनअल बनता है। कहें हाँ बनता तो है, लेकिन अब इसमें एक बार इस एल्डिहाइड से कराएंगे, फिर इससे कराएंगे, फिर एक बार इन दोनों को लेकर, फिर एक बार इन दोनों लेकर के, मतलब टोटल जो प्रोडक्ट बनेगा वो 4 प्रोडक्ट बनेगा। और सेम सिचुएशन यहां पर कीटोन के साथ भी होगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इसको जब हम रिएक्शन में ले चलेंगे तो कैसे ले चलेंगे, वो भी हम आपको समझाते हैं। उससे पहले हम यहां पर कीटोन अगर लेंगे तो 1 लेंगे कीटोन और कीटोन 2, यानी दो डिफरेंट कीटोन लेने की बात हुई। बाकी फिर हम डाइल्यूट NaOH लेंगे, यहां कीटोल बन जाएगा और अगले स्टेप में जो ईन ओन बनता था वही बनेगा। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि जो ईन ओन बनेगा वो 4 प्रोडक्ट यहां पर आएंगे और 4 ही प्रोडक्ट यहां पर आएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये रिएक्शन कराना है तो हम इस तरह से कराएंगे। लेकिन ये समझ में तब आएगा बेटा जब हम डायरेक्टली रिएक्शन की मैकेनिज्म पर आपसे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग समय ना तोड़ते हुए सीधा रिएक्शन की मैकेनिज्म पर आते हैं और आपको पढ़ाते हैं। जरा देखिए, रिएक्शन हमारा है क्रॉस एल्डोल। बुक में देखने पर समझ में नहीं आता कि बुक वाला कह क्या रहा है ना। तो आप यहां देखिए बोर्ड में, अभी खट्ट समझाता हूं। क्रॉस एल्डोल समझना यह था कि अगर क्रॉस एल्डोल हम आपको पढ़ाएंगे तो क्रॉस एल्डोल में क्या समझेंगे, एक एक स्टेप पर बात करते हैं। हमने ये कहा कि अगर हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो हमने कहा मिनिमम नंबर ऑफ
अल्फा हाइड्रोजन 1 तो होने ही चाहिए। अगर आप दो डिफरेंट एल्डिहाइड भी ले रहे हो तो इस एल्डिहाइड में भी एक अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, इसमें भी एक होने चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी रिएक्शन करेगा। तो कहते हैं ऐसा एल्डिहाइड लेना पड़ेगा सर जिसमें मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। हमने कहा हाँ बेटा ऐसा ही हमें एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। हमने कहा ये लो, हम ले लिए ऐसा ही एल्डिहाइड। हम कहते हैं वो डाइल्यूट NaOH वाला जो था वो रहेगा, कहें हाँ बिल्कुल रहेगा, उसको भी हमने बना दिया। हम कहते हैं इसके बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा उस पर विचार हम बाद में करेंगे। अब जरा अगर हमने कहा कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो 4 प्रोडक्ट बनेगा। तो चारों प्रोडक्ट को हम कैसे समझाएं आपको, जरा वो गौर करिएगा। जो 4 प्रोडक्ट बनेगा तो यहां पर जो हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, यहां एक मैकेनिज्म पढ़ेंगे और वो मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे किसके लिए, मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्ट 1, यानी पहला प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करने के लिए जो मैकेनिज्म लगा रहे हैं वो क्या है। मतलब जो हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे पहले हम दो सिंपल एल्डोल कराएंगे फिर क्रॉस एल्डोल कराएंगे। तो जरा देखिएगा, हम कहते हैं ये जो CH3CHO है इसको 2 मोल ले लें, एक ये कर सकते हैं और इसको 2 मोल लेकर के एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहां पर हम यहां पर क्या कहेंगे बेटा, यहां पर भी हम कह लेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्ट 2, यानी कि प्रोडक्ट 2 की मैकेनिज्म यहां पर भी पढ़नी है। हमने कहा मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्ट 1 एंड मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्ट 2। तो जब मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्ट 1 की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2CH3CHO और यहां से हम फिर वही डाइल्यूट NaOH, यानी हम इस रिएक्शन को ब्रेक कर रहे हैं और ब्रेक करके समझाएंगे आपको क्या बनने वाला है। और यहां से जब हम ब्रेक कर देंगे तो ये क्या बनेगा, CH3CH2 और ये हो जाएगा CHO और यहां से फिर हमारे पास क्या है, डाइल्यूट NaOH वाला, वही कंडीशन लगाएंगे। कहें सर ये तो आसान हो गया, ये तो हम अभी एल्डोल में पढ़ के आ रहे हैं। जी हाँ, आप एल्डोल में पढ़े हो बेटा। तो हम कहते थे कि एल्डोल में अगर आप ये पढ़े थे तो उस एल्डोल के दौरान हम क्या पढ़ाए थे, देखो यहां पर हमने बताया था स्टेप 1 आप अप्लाई करेंगे। यहां पर जब स्टेप 1 कराएंगे तो यहां से क्या बना था, CH3CHO था। तो पहले स्टेप में हमने क्या बनाया था, हमने कहा कि CH2 माइनस हो जाएगा और ये CHO हो जाएगा। कहें हाँ, जो एल्डोल नहीं पढ़े वो एल्डोल की लेक्चर देख लीजिएगा। यहाँ H प्लस और ये बन गया। अब हमने कहा कि अगर इसको ऐसे बनाते हैं तो ये हो गया, ये हमारा H प्लस आपका रहेगा ही। पहले स्टेप में ये बन गया। हम कहते हैं अगर स्टेप 2 यहाँ अप्लाई करेंगे, खूब ध्यान से समझना, आप स्पेस को लेकर चिंता ना करें, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमने कहा कि अगले स्टेप में हम ये वाला केस लेते थे। कहे कौन वाला सर, कहे ये वाला, माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ H हो गया। कहे हाँ बिल्कुल सही बात है। अब हम स्टेप नंबर यहां से 3 पर आते हैं। अगर हम स्टेप 3 पर आएंगे तो 2 हो गया, 3 पर आओ तो 3 पर हम इन दोनों को जोड़ देते थे, यानी कि हम जब इसको एक साथ लेंगे बच्चा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये H प्लस इस OH के पास चला जाएगा और ये CH2 माइनस यहां जाकर के जुड़ जाता है। तो हमने कहा कि जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, CH3 C पर OH हो गया बेटा और ये CH हो गया और ये CH2 हो गया और ये क्या हो गया, CHO हो गया। कहे हाँ बिल्कुल सही बात हो गई सर, इस माइनस से ये H प्लस जुड़ गया और ये CH2 माइनस यहां पर आकर के जुड़ गया तो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। कहें फिर स्टेप 4 में जब हम बढ़े थे तो स्टेप 4 में हम कंडेंसेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं। तो कंडेंसेशन वाले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जरा वो गौर करिएगा। हम कहेंगे कंडेंसेशन वाले पार्ट में जाएंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और ये CH हो गया, ये OH हो गया और ये हमारा CH हो गया, ये हमारा H हो गया और ये CHO था, है ना। यहाँ से हम वाटर का रिमूवल करा देंगे, कराएंगे कि नहीं, HOH। और हम ये चीज आपको समझा चुके हैं। तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये हमारा CHO हो गया। तो इस तरह से हमने एक प्रोडक्ट ऑब्टेन किया, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्ट 1। गौर से समझिएगा, रिएक्शन पक्का है, क्लियर हो जाएगा बेटा। लेकिन अगर जरा सा भी जल्दबाजी के चक्कर में पड़ेंगे तो रिएक्शन नहीं समझ में आएगा। पहला रिएक्शन आपको हमने बता दिया कि ये हमारा जो बना यहां पर, ये इसको हमने नाम दे दिया, ये हमारे लिए प्रोडक्ट 1 हो गया। क्या हो गया, प्रोडक्ट 1 हो गया। यानी कि हम प्रोडक्ट 1 ऑब्टेन कर चुके हैं। प्रोडक्ट 1 ऑब्टेन करने के बाद हम प्रोडक्ट 2 की तरफ प्रोसीड करेंगे और हम देखेंगे कि इसके स्टेप 1 की कहानी क्या है। जब हम इसके स्टेप 1 की तरफ मूव करते हैं तो यहां पर भी हमें पढ़ना है। इसके स्टेप 1 पे जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, जरा देखिए। इसके स्टेप 1 पे जाएंगे तो वही सेम टू सेम फंडा आपको लगाना है। ये CH2 है और ये CHO है। अब जरा समझिएगा,
ये एल्डिहाइड है तो अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, यानी इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा बेटा H+ और ये CH2 हो गया, सॉरी ये आपका CH बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन तो आपका बाहर जा चुका है। तो अगले स्टेप पे हमने ये कहा ये CH बन गया, ये वाला ये आपका CH हो गया और ये क्या हो गया CHO हो गया, और ये जो CH3 लगा था इसको हम नीचे लिख देते हैं ऐसे, और इस पर हो गया माइनस। यहां तक आपको समझ में आ गया पहला स्टेप, यही होमवर्क में दिया था। अब जो अगर आपको याद हो तो सीरीज 1 जब हम पढ़ाए थे एल्डोल वाला, तो उसमें ये होमवर्क था आपका, अगर आप किए होंगे तो आपको अच्छा लग रहा होगा। स्टेप 1 के बाद बेटा हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 2 पर बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये CH3 बनेगा, ये आपका CH2 है और ये CHO है ना। अब स्टेप 2 में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3, ये CO- हो गया, इस पर प्लस हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा CH3 CH2 भी बनेगा इसमें ना। देखो एक मिनट, स्पेस की प्रॉब्लम होगी, देखो CH3 CH2 और दूसरा जो बनाएंगे C पर O- हो गया और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, और ये H लगा ही है। अगले स्टेप में देखिए ये जो CHO था इसको तोड़ दिया, तो ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पर प्लस और हाइड्रोजन वैसे ही लगा है, यह H+ यहां आएगा और ये माइनस वाला टर्म यहां जाकर के जुड़ जाएगा। अगले स्टेप में यही करेंगे, तो हमने कहा स्टेप 3 में हम जब जाएंगे बेटा, तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, ये जो हमें दिया गया CH3 CH2 CHO, इसको 2 मोल है, इसको 2 मोल रहने दो। कहते हैं स्टेप 3 में जाएंगे तो हम प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनाएंगे, देखिए CH3 और ये CH2, फिर ये C, ये ऊपर क्या हो गया OH, ये H, ये माइनस वाला पार्ट आकर के जुड़ेगा तो ये CH हो गया, ये CH3 नीचे हो जाएगा और ये हमारा CH हो गया। प्यारा सा एग्जांपल आपके लिए, देखिए बन गया ना। अब स्टेप 4 में जाएंगे जब, तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 और आसान है, इसका H और इसका OH बाहर निकाल देना है, यानी स्टेप 4 में चलिए तो ये CH3, ये CH2, ये CH, ये OH और ये आपका C है, ये H है और ये CH3 था और ये CHO था। हमने कहा कि इसमें H2O का रिमूवल होता था, ये HOH बाहर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C। अब क्या होगा, ये हो गया CH3 और ये हमारा क्या हो जाएगा CH3। इसका मतलब हमने यहां से आपके सामने अभी देखते देखते क्या किया, प्रोडक्ट 2 बना लिया। ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट 2 हो गया, यानी प्रोडक्ट 1 के बाद हम प्रोडक्ट 2 भी ऑब्टेन कर चुके हैं। तो आप देख पा रहे होंगे एक हमारा प्रोडक्ट 1 था और दूसरा हमने प्रोडक्ट 2 बनाया। ये प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 जो आपको दिख रहा है यह सिंपल एल्डोल है, यानी कि सिंपल एल्डोल से हमने ये प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 ऑब्टेन किया, यानी कि हमने ये कहा कि यहां पर हमने प्रोडक्ट 2 ऑब्टेन कर लिया। तो ये प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 जो आपके सामने बना है ये सिंपल एल्डोल से बना हुआ है। अच्छा एक बात ये है कि हम आपको कम्युनिटी पर ये डायरेक्ट रिएक्शन भी अपडेट कर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हम इसको पढ़ा रहे हैं बेटा, इसको आपको गौर से सुनना भी है और इसको साथ साथ लिखना भी है। अगर आप इसको लिख रहे होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, 3 नंबर में इसके पूछे जाने की संभावनाएं हैं। कुछ रिएक्शन की मैकेनिज्म आती है, इसलिए मैकेनिज्म पर भी फोकस बनाए रखें। तो क्रॉस एल्डोल का यह रिएक्शन जहां पर आपको प्रोडक्ट 1 मिल चुका है, प्रोडक्ट 2 मिल चुका है, अब हम प्रोडक्ट 3 के लिए आगे प्रोसीड होंगे और प्रोडक्ट 3 के बारे में हम बातचीत करेंगे। देखिए प्रोडक्ट 1 मिल गया, प्रोडक्ट 2 मिल गया और अब हम प्रोडक्ट 3 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखिए प्रोडक्ट 3 कैसे बनाएंगे इसमें, और जो प्रोडक्ट 3 बनेगा वो क्रॉस होगा, उसमें क्या होगा, एक इसको लेना है एक इसको लेना है, ठीक है। तो अगला स्टेप आप समझिएगा, प्रोडक्ट 3 पर हम बात करेंगे। तो हमने कहा इस क्रॉस एल्डोल की दशा में हम प्रोडक्ट 3 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट 3 हम कैसे बना पाएंगे। यानी ये जो क्रॉस एल्डोल था वही हम पढ़ रहे हैं, कुछ अलग नहीं बेटा। अब हम प्रोडक्ट 3 और प्रोडक्ट 4 एक एक स्लाइड पे बनाएंगे, क्योंकि वो बड़ा होता है तो आपको जिससे समझ में आए, छोटा रहेगा तो दिखने में दिक्कत हो जाती है। तो देखिएगा अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन हम पढ़ रहे थे वो रिएक्शन यही था जो हम अभी तक देखे। हमने कहा 1 मोल हम इसको लिए थे और 1 मोल हमारा ये था CH3 CHO था और 1 मोल ये था, 1 मोल ये था। हमने कहा कि हम इसको डाइल्यूट NaOH के रिस्पेक्ट में रखे हुए थे।
अब अगर हम मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्ट 3 की बात करते हैं, यानी कि अगर हमें अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो तीसरे प्रोडक्ट पर हम बात करेंगे, यानी तीसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा। बहुत आसान है, देखिए मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्ट 3 हम कहते हैं स्टेप 1 पर चलेंगे। फिर अब बेटा यहां पर क्या करना है, 1 मोल इसको लेना है, 1 मोल इसको लेना। अभी तक जो ले रहे थे 2 मोल इसको लिए, एक प्रोडक्ट बन गया, 2 मोल इसको लिए, एक प्रोडक्ट बन गया। अब 1 मोल इसको लेना है, 1 मोल इसको लेना है, तो क्रॉस कराएंगे। देखिए हमने कहा पहले स्टेप में हमने CH3CHO ले लिया है, हाँ इससे न्यूक्लियोफाइल वाला पोर्शन ले लेते हैं, जनरेट करा लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, और ये CH2 हो गया, ये CHO और इस पर माइनस आ गया। देखिए यहां से ये अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करा दिया तो CH2 पर माइनस आ गया और ये CHO बन गया। कहें हाँ यार ये तो बात सही है। अब आइए स्टेप 2 पर चलते हैं। अगर हम स्टेप 2 पर चलेंगे तो ये हमारे पास क्या है, CH3 CH2 और CHO ये हमें दिया गया, यानी कि हम दूसरे वाले से न्यूक्लियोफाइल जो कार्बोनिल को तोड़ते थे वो दूसरे से तोड़ेंगे। हमने कहा दूसरे वाले से हम क्या करेंगे, ये CH3 हो गया, CH2 हो गया, ये O पर माइनस आ जाएगा बेटा, यहाँ पर प्लस आ गया और ये H हो गया। कहें हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पर ब्रेक कर दिया। स्टेप 2 के बाद हम स्टेप 3 की तरफ प्रोसीड होते हैं। तो 3 वाले पर जाएंगे तो दोनों को हमें जोड़ देना है, यानी कि 3 के बारे में हम अगर बात करें तो ये जो H प्लस और ये CH2 माइनस CHO दिया गया था हमारे पास, इसके साथ में हम ये दूसरे को क्या करेंगे, अटैच करके देखेंगे, यानी O माइनस है, ये प्लस है और ये CH है। हम इसको दोनों को एक साथ लेते हैं, ये H प्लस O पर चला जाएगा और ये वाला हमारा इस पर आएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2 CH और ये OH हो गया, और ये जो ग्रुप आकर के जुड़ेगा तो ये CH2 बनेगा और ये क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा, है ना। अब अगले स्टेप में इसका H और इसका OH बाहर जाएगा तो स्टेप 4 यहां से आएगा। तो जो स्टेप 4 बनेगा वो क्या होगा, वो ये हो जाएगा कि CH3 CH2 और ये CH है, ये OH है और ये CH है, ये H है और ये CHO है। तो HOH बाहर जाएगा, माइनस H2O की कंडीशन बनती थी, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO हो गया। यानी कि हम जो उम्मीद लगाए थे वो हमें मिल गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट 3 हो गया। इसकी भी फोटो आपको बोर्ड पर हम भेज देंगे कम्युनिटी पोस्ट में। तो आपने अभी प्रोडक्ट 3 के लिए काम किया, प्रोडक्ट 1 के लिए काम हो गया, प्रोडक्ट 2 के लिए काम हो गया और प्रोडक्ट 3 के लिए भी काम हो गया। यानी कि अगर प्रोडक्ट 3 की प्रिपरेशन की बात करें तो जैसा यहां पर बताया गया ऐसे आप प्रोडक्ट 3 को बना सकते हो। ठीक है, इसकी फोटो क्लिक कर ले रहे हैं, हम आपको भेज देंगे। तो प्रोडक्ट 3 की फोटो भी आपको मिल जाएगी और कम्युनिटी पोस्ट पर। और उसके साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है कि क्रॉस एल्डोल में चारों प्रोडक्ट बनाने आपको आने चाहिए। अब अंतर क्या आया, इससे हमने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया, इससे हमने कार्बोनिल को तोड़ दिया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में बेटा इससे हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे और इससे हम कार्बोनिल को तोड़ देंगे। बस दोनों में अंतर ये है। ठीक है, इसकी पिक्चर आपको क्लिक करके हम भेज रहे हैं। देखिए दोनों स्टेप को हम फिर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर समझिएगा कि इस दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों है फिर क्रॉस कराएंगे और क्रॉस कैसे कराएंगे ये चीज समझा रहा हूं। तो चलिए प्रोडक्ट 3 की फोटो क्लिक कर लेते हैं, फिर प्रोडक्ट 4 बनाते हैं। आप देखिए प्रोडक्ट 3 4 की फोटोज भी आपको कम्युनिटी पर मिल जाएंगी। और खास तौर पर बात यह है कि इस 3 और 4 के बाद बेटा आप तो पढ़ ही रहे हो, आप अगर साथ साथ लिख रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप इसको बैक करके भी देख सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सुविधा के लिए हम सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे। हम कहते हैं अगर हम मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्ट 4, अभी तक हमने जो इसकी कहानी पढ़ी थी उसमें हमने स्मॉलर वाले एल्डिहाइड से न्यूक्लियोफाइल बनाया था। अब हम मैकेनिज्म जब प्रोडक्ट 4 के लिए बात करेंगे, यानी कि अगर हम यहां पर अगले स्टेप में कहते हैं मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्ट 4, यानी जो चौथा प्रोडक्ट बनेगा उसमें हम क्या करेंगे बेटा, चौथे प्रोडक्ट में हमने कहा रिएक्शन तो हमारा ये था CH3 CHO और दूसरा हमने क्या लिया था CH3 CH2 और CHO लिया था, है ना, यही डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में जा रहा था। अब हम कहते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट 4 पर बात करते हैं, प्रोडक्ट 4 का मतलब ये हुआ कि अगर इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करें, हम कहते हैं स्टेप 1 पर चलें। चलो देखो हमने कहा था, अभी जो हमने आपको बताया था, हमने ये बताया था कि इससे हम क्या किए थे,
न्यूक्लियोफाइल जनरेट किए थे। अब हम इसके कार्बोनिल तोड़ेंगे और इससे न्यूक्लियोफाइल बनाएं। देखिए CH3, CH2 और ये CHO। अगर हम इसमें बेटा अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल कराएं तो अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा। इसका मतलब यहां से अगर हम H+ बना देंगे तो ये हमारा CH2 है, ये CHO है, और यहां से CH3 नीचे आ जाएगा और इस पर माइनस आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम कहते हैं हाँ जब कोनो दिक्कत नहीं है तो स्टेप 2 पर आओ। स्टेप 2 पर जाओगे तो क्या बनेगा, स्टेप 2 पर ये जो CH3 आपको दिखाई दे रहा है और जो CHO दिखाई दे रहा है, कहे हाँ तो कहे तो है ये हो गया। देखो समझ में आया। अब हम कहते हैं उस पहले वाले को दूसरे के साथ ट्रीट करेंगे स्टेप 3 पर। इससे कार्बोनिल वाला पोर्शन हमने बना लिया। पहले वाले को अगर हम ट्रीट करेंगे तो ये देखो CH2 और ये CHO है बेटा। यहां से हमने क्या किया, CH3 लिया, इस पर क्या है माइनस है। इसके साथ में हम दूसरे वाले को जब लगाते हैं तो ये C के बाद O माइनस है, यहाँ पर प्लस है और ये H है। इन दोनों को मिलाने के बाद क्या आएगा, ये H+ इस पर चला जाएगा और ये पूरा ग्रुप जाकर के जुड़ेगा तो ये CH3 हो जाएगा। ये C पर OH हो गया बच्चे, और ये हम कहते हैं H हमारा है ही, और ये जब ग्रुप जुड़ेगा तो ये CH2 और ये CH3 हो गया और ये CHO हो गया। ये देखिए प्यारा एग्जाम्पल। अगले स्टेप में वाटर का रिमूवल कराएंगे, स्टेप 4। अगर हम स्टेप 4 में देखेंगे तो हमारे पास ये CH3 है, ये CH के साथ OH है, ये CH बनेगा, इस पर H अलग कर लिया, ये CH3 हो गया और ये CHO हो गया। देखिए वहीं से बना रहा हूं, H2O का रिमूवल कराते हुए आपके साथ HOH बाहर निकल जाएगा बेटा, यहां से CH3 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड CH और ये CH3 हो गया। और ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहां से हम एक CH2, यहां गलत है, एक मिनट, क्योंकि देखो यहां से जब हमने ये CH2 अभी लिखा हुआ है, ये गलती यहां पर हो गई कि ये हमें ये 2 हटाना है। क्यों हटाना है, क्यों हटाना है, क्योंकि यहां से जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ H केवल बचेगा बेटा, सॉरी बेटा, और फिर यहां पर भी ये 2 हट जाएगा। कहें हाँ, कहें जब यहां से ये जुड़ेगा तो यहां से भी ये 2 हट जाएगा। कहें हाँ, कहें जब यहां से हटेगा तो ये देखो यहां से भी हट गया। कहें यार कहीं गलती होगी तो वो पता चल जाएगा। कहें हाँ बिल्कुल पता चल जाएगा। कहें अब देखो ये बन गया आपका C। अब हम क्या करेंगे, इस C पर हम, क्योंकि बॉन्ड एक्सेस हो रहा था ना, तो बॉन्ड एक्सेस तो बन नहीं सकता, और ये बन गया। तो अब देखिए ये जो हमारे पास बना ये कंडेंसेशन का प्रोडक्ट हो गया। इसका मतलब हम प्रोडक्ट 4 भी ऑब्टेन कर चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट 4 बन गया। तो टोटल 4 प्रोडक्ट हमारे पास बने, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 और प्रोडक्ट 4। तो प्रोडक्ट 1 और 2 तो आपने देखा ही अच्छे थे। प्रोडक्ट 1 और 2 तो बिल्कुल सिंपल थे। क्यों सिंपल थे, क्योंकि उसमें हम सिंपल एल्डोल जैसे लगाते थे वैसे ही लगा करके उसको हमने बना लिया। प्रोडक्ट 3 और 4 क्रॉस करा के हमने बनाया। हमने कहा एक बार एक एल्डिहाइड से हमने न्यूक्लियोफाइल बनाया और दूसरे से कार्बोनिल को ब्रेक कर दिया, और दूसरी बार उसी को पलट दिया। पहले से अगर न्यूक्लियोफाइल पहली बार बनाया था तो अब न्यूक्लियोफाइल ना बना के उससे कार्बोनिल को तोड़ दिए, दूसरे वाले से न्यूक्लियोफाइल वाला जनरेशन कर दिए, और हम बढ़िया तरीके से इसको बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि क्रॉस एल्डोल बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर ये क्रॉस एल्डोल बढ़िया समझ में आ गया हो तो हम क्या करेंगे, अब इस क्रॉस एल्डोल के आगे बढ़ेंगे और अगले पोर्शन में हम आपसे डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दे देता हूं, जैसा कि हम पहले से करते आए हैं, तो एक होमवर्क आपको दे देते हैं, आप उसे बनाइएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। हमने आपको एक बता दिया है, कौन सा बता दिया है, एल्डिहाइड का बता दिया है, कीटोन का आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब एल्डिहाइड के बाद कीटोन वाला पोर्शन जरा आप बनाइएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए हम एक होमवर्क आपको दे देते हैं, घर का भी काम आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये बेटा है, यह ऐसे पहले मिलता था ना, ये होमवर्क, ठीक है। अब होमवर्क मिला तो आपको होमवर्क में एक प्यारा सा सवाल देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। ये एक कीटोन है, ठीक है। हमने कहा 2 कीटोन के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, और दूसरा कीटोन हम ये लेते हैं। अगर ये पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा तो आप इस दोनों को, ठीक है, डाइल्यूट NaOH से क्रॉस एल्डोल बनाएंगे, और क्रॉस एल्डोल में P1, P2, P3 एंड P4 हमें बताएंगे।
ये टोटल 4 प्रोडक्ट है और चारों प्रोडक्ट आपको बनाना है। होमवर्क नोट कर लीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में जरूर जाकर बताएं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको डाउट नहीं होगा। आईपीएससी की ये सीरीज आपके लिए होगी खास। इस बात पर हम कर रहे थे विचार, जहां पर हमने अभी आईपीएससी की पहली सीरीज में हमने आपको एल्डोल पढ़ाया, फिर दूसरे लेक्चर में हमने क्रॉस एल्डोल पढ़ाया। पूरी मैकेनिज्म के साथ जुड़े रहे हमारे साथ, हम मिलते रहेंगे अलग अलग लेक्चर्स में और हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कुछ और नए नेमिंग रिएक्शन के बारे में। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।